मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कंठे यस्य विराजते हि गरलम् शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्दिविश्वमखिलं तस्मै नमः शम्भवे। जम्बोवत् जलबिम्बवत् जलजवत् जम्बालवत् जालवत् यद्वक्त्रमानससरप्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं प्रत्यासमन्मुखविनेतविनेयभृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः इस गीता चिंतन माला रूपी सत्संग के प्रवाह में अवगाहन करने हेतु हम सब उपस्थित हैं। यह महत सौभाग्य का विषय है। परमात्मा के अनुग्रह से ही शास्त्र श्रवण का अवसर प्राप्त होता है, जिसको सत्संग कहा गया। और उस सत्संग के विषयीभूत श्रीमद् भगवद गीता तो साक्षात अमृत गंगा है ही। मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा, जिसमें श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक बार भी अवगाहन करने से मनुष्य संपूर्ण कलुष और कलमशता को प्रक्षालित कर मोक्ष का उत्तम अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार से इस महान ग्रंथ की महिमा है। श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से स्वयं करुणावशात निसृत है। अध्याय संख्या 7 के आधार पर चर्चाएं आरंभ हुई हैं और जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। आरंभ में आइए साथ में कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान विज्ञान योग अध्याय संख्या 7 आरंभ से। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते।
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। स्वभाववशात जीवात्मा के स्वभाववशात तदनुरूप ही जीवात्मा के प्रतीक के रूप में अर्जुन शोक संतप्त हैं। अपने कर्तव्य से परांगमुख हैं। भगवान के सुंदर कल्याणकारी उपदेशों को भी ग्रहण करने की उनकी मनस्थिति नहीं है, परांगमुख है। और स्वभाववशात अत्यंत कृपा से, करुणा से, दया से आपूरित भगवान हैं, जो जीव को अपने सम्मुखीन करना चाहते हैं। ऐसे योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में यहाँ पर चर्चाएं संचालित हैं। भगवान ने कृपा के कारण ही, करुणा से आपूरित होकर के ही अर्जुन को यह बात इसलिए भी स्मरण की गई कि भगवान भाष्यकार ने और अन्य पूर्वाचार्यों ने, टीकाकारों ने भी बार बार इस बात को स्मरण किया है कि अभिमुखीकरणाय, अर्जुन को चाहते हैं भगवान की सम्मुखीन हो, जिससे कि उपदेश ग्रहण में सरलता हो अथवा ग्रहण हो उपदेश। इस अर्थ में भगवान अर्जुन को बार बार पुनः पुनः प्ररोचन दे करके अपने अभिमुख करना चाहते हैं, सामने उपस्थित करना चाहते हैं, सतर्क और एकाग्र करना चाहते हैं, जिससे उपदेश ग्रहण हो। तो स्वभाववशात अर्जुन शोक संतप्त हैं, स्वभाववशात परमात्मा करुणा से आपूरित है, ज्ञान मुद्रा से युक्त है और उपदेश देने के लिए तत्पर है। स्वभाववशात जीवात्मा के मन में संदेह है, अर्जुन के मन में संदेह और प्रश्न है। मध्य मध्य में सुने हुए उपदेश में भी ठीक प्रकार से न तथा मननम कृतम, उस प्रकार से मनन का अभ्यास नहीं होने के कारण अथवा समझाई गई बात को बुद्धिस्थ ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण भी पुनः पुनः नाना प्रकार के संदेह से अर्जुन के मन बुद्धि घिर जाते हैं और पुनः पुनः संदेह करते हैं। स्वभाव, यह भी अर्जुन का अर्थात जीवात्मा का एक स्वभाव है कि परमात्मा कितना भी अनुग्रह करे, कितने भी कृपा दृष्टि से युक्त हो, कितना भी उसको कंधे पर बैठा करके घुमाए जीवात्मा को, तो भी परमात्मा के ऊपर संदेह ही करेगा। और परमात्मा ने भी प्रतिज्ञा कर रखा है कि जब तक ये जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक ये संसार के दुख मोह और शोक संतप्तता से दूर नहीं हो जाएगा, तब तक इस जीवात्मा का पीछा नहीं छोड़ने का संकल्प परमात्मा का है। इसलिए भगवान पुनः स्वभाववशात जीवात्मा के उन नाना प्रकार के टेढ़े मेढ़े, संगत असंगत, उचित अनुचित प्रत्येक प्रकार के संदेहों का निराकरण करते हैं उपदेश के माध्यम से। बार बार उसको दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं और संबोधन करके अर्जुन को हे पार्थ, हे अर्जुन ऐसा कह करके अपने अभिमुख करना चाहते हैं। अर्जुन के बिना पूछे ही भगवान ने कहा था अर्जुन को कि हे अर्जुना, तुमको मैं ज्ञान और विज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिस उपदेश के ग्रहण करने के अनंतर तुम्हारे लिए ज्ञातव्य रूप में किंचित भी अवशेष नहीं रहेगा, समग्रता का तुमको ज्ञान हो जाएगा। ऐसा कह कर के भगवान ने अर्जुन को ज्ञान की महिमा अथवा उसके महात्म्य का बोध कराया और साथ में ये भी कहा कि हे अर्जुन, यह जो ज्ञान है इतनी महिमा से युक्त है,
ऐसा वृहत है, साक्षात परमात्मा ही है। यह तो आत्मा का ही नाम ज्ञान है और वही ब्रह्म है जिसको कश्चित मनुष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। कश्चित सुन करके अभिमानी जीव के हृदय में चोट लगती है। जैसे किसी व्यक्ति को, छोटे से बालक को भी आप ललकारें कि अरे तुम छोटे बालक हो, इस भारी चीज़ को तुम उठा नहीं सकते, तो बालक उस ललकार को स्वीकार करके, चुनौती को, उस वस्तु को उठाने का प्रयास करता है। अरे कैसे मैं नहीं उठा सकता, मैं तो वीर पुरुष हूँ, ऐसा कह करके 5 किलो का कोई थैला उठाने का प्रयास करता है। जैसे तद्वद जब भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, वह जो आत्म तत्व है, जो ज्ञान है, जिसका मैं उपदेश देने वाला हूँ, वो सबके बस की बात नहीं है, वह तो अत्यंत दुर्लभ है। हजारों लाखों करोड़ों अनेक मनुष्यों में कोई एक होता है जो इसके लिए प्राप्ति का प्रयास करता है। तो तुम यदि प्रयास नहीं कर रहे हो, तुम हमारे अभिमुख नहीं हो रहे हो, तुम हमारे उपदेश के ऊपर श्रद्धा और विश्वास नहीं रख रहे हो, तो कोई बात नहीं। ऐसा कह कर के भगवान ने जब अर्जुन को चुनौती दी, तब अर्जुन के मन में संदेह फिर से हुआ। अर्जुन के मन में फिर से संदेह होकर के जब भगवान ने कहा कि कश्चिन कोई माम वेत्ति, कोई ही बिरला मुझे जान पाता है, तो अर्जुन ने झट से प्रश्न रखा कि ऐसा कैसे हो सकता है केशव कि आपको न जानता हो। तो आप अर्थात परमात्मा, ये एक बात है। और दूसरा, अर्जुन ने कहा कि हे केशव, ये जो आपने कहा कि कोई नहीं जानता अथवा कश्चित कोई एक ही जान पाता है, तो फिर हमारी ये जो लंबी सी गुरुओं की परंपरा है, हमारे आचार्य द्रोण हैं, बूढ़े भीष्म हैं, कृपाचार्य हैं, अथवा अन्य अन्य भी उस समय के जो ऋषि मुनि उपस्थित थे, क्या वे भी परमात्मा को नहीं जानते? उन लोग भी क्या कश्चित में ही आते हैं? इन प्रसंगों का टीकाकार पूज्य स्वामी शंकरानंद जी महाराज के टीका में इन कुछ बातों का उल्लेख है संक्षेप में। वहाँ पर बात इस प्रकार से आई है कि केशव, ये जो तुमने कहा कश्चिन माम वेत्ति, कोई ही मुझे जान पाता है, का अर्थ हुआ कि कोई जल्दी से जान नहीं पाता उस ज्ञान को, उस आत्मा को, उस ब्रह्म को, जिसका ज्ञान और सविज्ञान की चर्चा यहाँ है, कोई नहीं जान पाता है अर्जुन। ऐसा कह करके आत्म तत्व जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जिसको अनेक शब्दों से वाच्यार्थ के रूप में कहा जाता है और संपूर्ण का जो लक्ष्यार्थ होता है, एक ही अद्वितीय सद ब्रह्म होता है, ऐसे आत्म तत्व को कश्चित कोई ही जान पाता है। ऐसा जब भगवान ने कहा तो अर्जुन ने झट से प्रश्न उठाया, ननु विष्णु ईश्वरम रामम कृष्णम च देव मनुष्यादयः सर्वे जानन्ति, कथम कश्चिदेव माम वेत्ति इत्युच्यते। अर्जुन ने भगवान के सामने प्रश्न रखा कि कश्चित माम वेत्ति इति कथम उच्यते। केशव, आपने ये जो कहा कि कोई एक जान पाता है, यह आपने कैसे कह दिया? क्योंकि भगवान विष्णु हैं, भगवान हैं, नारायण हैं, आदि पुरुष हैं, कौन नहीं जानता? जानते ही तो हैं। श्री राम भगवान हैं, कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। परमात्मा है, ईश्वर हैं, अविनाशी हैं, जगत करता हैं, कौन नहीं जानता? भगवान राम को जानते हैं, भगवान कृष्ण को जानते हैं। ईश्वर कह करके अपने अपने आराध्यों को भी ईश्वर हैं ऐसा कह करके जानते हैं। चलो, न मनुष्यों के द्वारा जाना जाता होगा तो देवता तो जानते ही हैं। अग्नि जानते हैं, सूर्य जानते हैं, इंद्र जानते हैं, दैत्यों के गुरु, दैत्यों के भी जो राजा हैं, विरोचन हैं, वो जानते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे। तो हे केशव, ये जो आपने कहा कि कोई नहीं जानता, तो ये कैसे आप कहते हैं कि कोई नहीं जानता? यह क्या आश्चर्य की बात नहीं है? यह अर्जुन के मन में संदेह है और प्रायशः सबके मन में भी यह संदेह तो नहीं, विचार के रूप में अवश्य ही हो सकता है कि हाँ, अहम जानामि, मैं तो जानता हूँ, भगवान हैं, विष्णु हैं, वैकुंठ में रहते हैं, उनका लोक है, उनके पार्षद हैं, उनका धाम है, उनके परिकर हैं, उनकी सेवा है, उनकी स्तुतियाँ हैं, उनके वाहन हैं, उनके सकल विभूतियों के साथ देवता भगवान का तो ज्ञान है ही। तो यह जो कथन कि
कश्चिन माम वेत्ति, कोई एक जानता है, ऐसा केशव आप कैसे कहते हैं? ऐसा यहाँ अर्जुन के द्वारा संदेह यद्यपि उक्त नहीं है तथापि अनुक्त संदेह, अर्जुन ने बोल करके भगवान को संदेह प्रकट नहीं किया, परंतु ऐसा प्रतीत होता है, आचार्यों ने उनसे भाव निकाले, उससे अर्थ ग्रहण किया कि हाँ, अर्जुन के मन में संदेह हुआ। यह अर्जुन को निमित्त मान करके, अर्जुन जीवात्मा के प्रतीक होने के कारण आपके हमारे मन में भी संदेह हो ही सकता है। हाँ, मैं तो भगवान विष्णु को जानता हूँ, उनकी हमने उपासना की है, उनके सहस्र नाम का हमने पाठ किया है, और मरण काल में भगवान विष्णु एक सुंदर सा विमान प्रेषण करेंगे, दूतों के साथ स्तुतियां गाए जाते हुए ले जाया जाएगा। इस प्रकार से भी तो देवता भगवान के एक रूप का ज्ञान तो होता ही है। और तो और यह पठित लोग तो शास्त्रों के माध्यम से जानते ही हैं, और अपठित लोग जिन्होंने शास्त्रों को कभी पढ़ने का जिनको अवसर नहीं मिला, जो ग्राम में मनुष्य हैं, जो दूरस्थ जगहों पे रहते हैं, जिनको शास्त्र इत्यादियों का कोई संस्कार नहीं है, उसको भी तो हे भगवान ऐसा कह करके भगवान का तो ज्ञान है। उनको भी ये ज्ञान है कि अरे मैं चोरी करूँगा तो भगवान ऊपर, कम से कम ऊपर कोई है अपने से श्रेष्ठ, ऐसा कह करके तो जानता ही है। अथवा कोई छल छद्म करेंगे तो उस छल छद्म का कोई साक्षी है चंद्र सूर्य के रूप में, ऐसा कह करके आकाश की ओर देखता तो है। आकाश में सूर्य देवता हैं, आकाश में चंद्रमा देवता हैं, नक्षत्रों देवता, ग्रह देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुत देवता, ये सब देवता हैं। ये भी तो भगवान की विभूतियां हैं और ईश्वरी हैं, सर्वसमर्थ हैं। इंद्र चाहे तो वृष्टि से पूरे ब्रज को बहा देने का उपक्रम करते ही हैं, तो बड़े प्रलयंकारी हैं, सामर्थ्य से युक्त हैं। इंद्र चाहे तो वायु, अग्नि इत्यादियों को आदेश देकर के जाओ 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 पता करो कौन यक्ष के समान खड़ा है, ऐसा कह करके राजा के समान आदेश देते हैं। तो उनमें भी तो ईश्वरीय तत्व है, और उनको तो एक अज्ञानी आदमी भी जानता ही है, अल्पज्ञ मनुष्य भी जानता ही है। अत्यंत घोर और कठोर कर्म में लगे हुए मनुष्य के द्वारा भी ईश्वर के अनुग्रह से वृष्टि इत्यादि संपादन होकर के सुंदर खेती और उसमें अन्न इत्यादि फल पुष्प निकलेंगे, ऐसा ज्ञान तो रहता ही है। तो यह जो भगवान ने कहा कि कश्चिन माम, कोई एक जानता है, तो केशव मेरे मन में ऐसा संदेह है कि यह वचन उचित नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो, अर्जुन के मन की बात जब निकल करके आई, अपने ज्ञान पर प्रहार हुआ, तो इसने अपना ज्ञान बखान दिया कि हाँ, सब जानते हैं परमात्मा को। परंतु हे अर्जुन, तुमने कभी विचार किया कि जिस परमात्मा को जानने का क्या फलश्रुति कथन किया गया है? आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, मुक्ति का जो फल कथन किया गया है, जो ये जानने वाले लोग हैं, क्या उनको फल की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है? उनको क्या अनुत्तम सुख लाभ, इस प्रकार की अवस्था उनको प्राप्त हुई क्या? उनको अशेष रूप से ज्ञान हो गया क्या? उनके लिए कोई अब ज्ञातव्य नहीं संसार में शेष रह गया क्या? उनका अब कोई संसार में कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह गया क्या? क्या ऐसी अवस्था आई उनकी कि जिन्होंने परमात्मा को अस्ति इत्याकारक रूप में जाना है, ऐसा कह करके, लोकांतर में रहने वाला, देशांतर में रहने वाला, अनेक प्रकार के सामर्थ्य से युक्त, ऐसे ईश्वर के ज्ञान से उनकी धन्यता हो गई क्या? वो कृतकृत्य हो गए क्या? उनके संपूर्ण दुख दूर हो गए क्या? जन्म मृत्यु का चक्र क्या उनका छूट गया? अर्जुन को भगवान पूछना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर दर्शन का जो लाभ कथन किया गया है, जिस फल का कथन किया गया है, जिस अवस्था विशेष का कथन किया गया है, वो जो ईश्वर मैं जानता हूँ रामकृष्ण के रूप में, विष्णु हरि के रूप में इत्यादि कहने वालों को क्या उस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई क्या? यह अर्जुन को भगवान पूछना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, लोकाः जानन्ति, ऐसा कह करके तुम लोगों के ऊपर अपनी बात थोपने का प्रयास नहीं करो। बताओ, तुम जानते हो कि नहीं? भगवान विष्णु को तुम जानते हो कि नहीं? विष्णवे प्रभ विष्णवे, ऐसा कह करके तुम जानते हो कि नहीं? तो अर्जुन कहेंगे जानता हूँ। तब तो परमात्मा को जानने का जो फल है वो तुमको क्या प्राप्त हुआ? यही फल है कि तुम शोक संतप्त हो जाओ? यही क्या फल है कि कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाओ? क्या ईश्वर दर्शन का यही फल है?
भगवान अर्जुन को प्रति प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो तुमने कहा कि यह जो अनेक रूप वाले परमात्मा हैं, इनको तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा तुम कहते हो, परंतु उन जानने वालों ने यथार्थ रूप से नहीं जाना। यथार्थ रूप से जाने होते तो फिर उनका जो फल है ज्ञान का, वो ज्ञान का फल उनको प्राप्त हो गया होता, उनकी स्मृति लौट करके आई होती, उनके अहम ब्रह्म इत्याकारक हो गया होता। अहम मनुष्य, अहम जीवः, अहम नश्वरः, ऐसा अहम स्थूलः इत्याकारक जो परिच्छिन्नता का ज्ञान है वह नहीं हुआ होता, ऐसा कह कर के भगवान कहना चाहते हैं। और साथ ही भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम आधी आधी बात सुनते हो। इसीलिए भगवान ने श्लोक संख्या पहले श्लोक में ही कहा कि तच्छृणु, पहले उसको ठीक प्रकार से तो सुन लो। भगवान ने कहा कि कश्चिन माम वेत्ति, इतना सुनने पर ही तुमने क्या प्रश्न कर दिया। कोई जानता है तो जो नहीं जानने वाला है वही कहेगा कि मैं जानता हूँ। भगवान ने कहा कि कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः, तत्व रूप में कश्चिन वेत्ति, तत्व का अर्थ हुआ वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में कोई एक जानता है। परिच्छिन्न रूप को तो कोई भी जान लेता है। जो नाम रूप ग्रहण करके सगुण परमात्मा अनेक प्रकार की लीलाओं को संपादन करने के लिए आता है, अथवा हमारे भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ही जब मुरली वादन करने के लिए, ब्रज की लीलाओं को करने के लिए, अथवा अनंतर में मथुरा और द्वारका की अथवा कुरुक्षेत्र की लीलाओं को करने के लिए जब भगवान आए, तो उस समय कितने लोगों को उनकी प्राप्ति हुई, कितनों ने उनका दर्शन किया। भगवान अर्जुन को पूछना चाहते हैं कि भगवान रामभद्र जब अवतार लेकर के आए तो उनके साथ रहने वाले लोगों की संख्या जरा बताओ। बंदरों की, भालुओं की, रीछों की, कपियों की, मनुष्यों की, अयोध्या वासियों की, जनकपुर वालों की। तो क्या उन्हीं सभी लोगों के कर्म भस्मसात हो गए? सभी लोगों को क्या धन्यता की प्राप्ति हो गई? और तद्देश और तत्काल में भगवान का दिव्य विग्रह दर्शन करके उनको यत्किंचित सुख की प्राप्ति हुई, वो भिन्न बात है। परंतु उनका जो जन्म मरण का चक्र है वो तो नहीं छूटा ना, वो तो नहीं छूटा। यदि छूटता होता तो फिर कंस का भी जन्म मरण का चक्र छूट गया होता, शिशुपाल का भी जन्म मरण का चक्र छूट गया होता, अथवा ब्रज के सभी पशु पक्षी प्राणियों का अथवा गौ का सबका जन्म चक्र छूट गया होता। परिच्छिन्न रूप का तो सभी लोगों ने दर्शन किया ही किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो भगवान रामभद्र का उदाहरण लिया जा सकता है कि भगवान रामभद्र जब लीला करने के लिए आए अयोध्या में, अवधपुरी में, तो वहाँ उनके माता पिता कौशल्या, सुमित्रा इत्यादि, माता कैकेयी जैसी द्वेषी, और भगवान के पिता राजा दशरथ, भ्राता भरत इत्यादि सभी उनका परिकर समूह व्यूह जो भी उनका परिकर था, फिर तो सभी को उनके दर्शन मात्र से मुक्ति हो जानी चाहिए थी ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्वतः कश्चिन माम वेत्ति, तत्व रूप में कोई विरला ही मुझे जान पाता है। यद्यपि परमात्मा जब लीला इत्यादियों को करने के लिए अवतार लेकर के जब आते हैं तो उनके संपूर्ण मायामय ही हैं, चिन्मय हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। होने पर भी उनके भी तो अपने अपने तरीके के धर्म हैं। भगवान भी तो देह त्याग करके अपने धाम गमन की कथाएं उसमें पुराणों में प्रसिद्ध रूप से आती हैं। फिर से प्रसंग को स्मरण करें। अर्जुन के मन में संदेह यह हुआ था कि हे केशव, ये जो आप कहते हो कि कोई नहीं जानता, अरे सभी तो जानते हैं ना भगवान को। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जानते तो हैं, परंतु यथार्थ रूप से नहीं जानते ना। तत्वतः कश्चिन माम वेत्ति न यथार्थ रूपेण जानन्ति। जिसको जैसा है वैसा ही जानना यथार्थ जानना है। जो जैसा है वैसा नहीं जान करके उसको अन्यथा जानने से ज्ञान नहीं होता। भगवान रामभद्र जब अवतार लेकर के आए तो राजा दशरथ ने उनको यह परमात्मा है, ईश्वर है, जगत नियंता है, जगत करता है, ऐसा करके नहीं जाना। संपूर्ण कारणाधिपाधिपः ऐसा कह करके उन्होंने नहीं जाना।
उन्होंने पुत्रत्व न जाना। नंद बाबा, मैया यशोदा, देव जान इत्यादि, माता देवकी, वसुदेव, इन लोगों ने भी जाना कि यह भगवान यह है। देवऋषि नारद आकर के उनको उपदेश दिए, वो भिन्न अलग प्रसंग है, उसको अभी स्मरण न करें। यहाँ चर्चा क्या है कि तत्वतः न जानन्ति, तात्विक रूप से नहीं जानते, यथार्थ रूप से नहीं जानते। अयथार्थ रूप से जानने से कल्याण नहीं है, उसका सुख है, उसका आनंद है, उससे जगत का विस्मरण तत्काल के लिए है, उसका अनंत पुण्य फल है। संतों के दर्शन से अनंत पुण्य फल कथन किया गया। मित्रों के दर्शन से आपको सुख होता है कि नहीं? 6 महीने बाद आपके संतान संतति विदेश से लौट करके आते हैं तो दर्शन से सुख होता है कि नहीं? कोई सुंदर पक्षी, चिड़िए इत्यादि दिखते हैं तो आपको सुख होता है कि नहीं? तोता देखने से आपको हर्ष होता है कि नहीं? मयूर का नृत्य देखने से आपको खुशी और प्रसन्नता होती है कि नहीं? जब परमात्मा की बनाई हुई इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें, सुंदर झरने देख करके आपको खुशी होती है, वट वृक्ष देख करके आपको, पीपल का पेड़ देख करके आपको हर्ष होता है, नदी नाले और उनके विशिष्ट नामों को देख करके, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु इत्यादियों को देख करके और सुन करके आपको हर्ष होता है कि नहीं? जब इन पार्थिव पदार्थों से भी इस प्रकार की प्रसन्नता होती है, तो जब भगवान साक्षात लीला वपुः धारण करके जब धराधाम पर आए हुए हैं, तो उस समय उनके दर्शन की महिमा का कथन तो नहीं किया जा सकता, परंतु उससे मुक्ति होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान यहाँ अर्जुन को कहना चाहते हैं, हे अर्जुन तत्वतः न जानन्ति, यथार्थ रूप से नहीं जानते, अतात्विक रूप से जानते हैं। जो मैं नहीं हूं वो जानते हैं, जो मेरा रूप है उसको जानते हैं, वो मेरे स्वरूप को नहीं जानते। मैं राम बन करके आया हूँ तो वो बन करके आए हुए राम को जानते हैं। मैं कृष्ण बन करके आया हूँ तो बन करके आए हुए कृष्ण को जानते हैं। परंतु जो कृष्ण बना है वो उसका जो वास्तविक स्वरूप है, इसी को तो सिद्धांत में लक्ष्यार्थ कहा गया। आप देखेंगे कुछ, आप सुनेंगे कुछ, आप कृष्ण सुनेंगे और ब्रह्म समझेंगे, आप राम सुनेंगे और परब्रह्म समझेंगे, आप विष्णु सुनेंगे और ईश्वर परमात्मा समझेंगे। तो ये समझने की ही बात को लक्ष्यार्थ ऐसा कहा गया। यदि जो अयथार्थ रूप से जो नहीं है, जो बना हुआ है, जो विवर्तित है अथवा अन्य रूप में दिखाई दे रहा है, जो अन्यथा ख्याति हो रही है, उसके दर्शन से, उसके ज्ञान से, यदि सन्निधि से भी यदि आपको ज्ञान होता तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। राजा दशरथ भगवान के वियोग में स्वर्ग चले गए, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, परंतु मुक्त हो गए ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो पुत्रत्व न परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी मुक्ति होगी ऐसा नहीं कथन किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का रूप तो है पर यथार्थ स्वरूप नहीं है। यहाँ तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण साक्षात स्वयं उपस्थित होकर के कहते हैं कि मैं वास्तविक स्वरूप को तुमको समझाना चाहता हूँ। समझना पड़ेगा अर्जुन को, समझना पड़ेगा अर्जुन को स्वयं ही, और उपदेश भगवान के द्वारा दिया जाएगा। तो भगवान ने ये अर्जुन को कहा था कि मैं ज्ञान विज्ञान का तुमको उपदेश देता हूँ, परंतु यह ज्ञान विज्ञान तो अत्यंत महिमा से युक्त है, दुर्लभ है, सबके लिए सुलभ नहीं है। अत्यंत निष्ठावान पुरुषों के लिए ही इस प्रकार का बोध चित्त में उदित हो सकता है, जहाँ परमात्मा के स्वरूप का यथायोग्य तरीके से निर्धारण हो सकता है। इसलिए है अर्जुन, मैं कहता हूँ कि यह तो कश्चिन कोई माम वेत्ति तत्वता। अब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इतनी कठोरता से मैं तुमको नहीं कहा होता कि कोई नहीं जान पाता, तो तुम तो वो शोक और संतप्तता से, मलिनता से युक्त चेहरा लेकर के, अश्रुओं से भीगे हुए कपोलों को लेकर के अपना मुखमंडल ऐसे तुम उठा करके देख भी नहीं रहे होते। वो तो तुमको मद प्ररोचनाय, मेरे तरफ तुम देखो और अभिमुखी हो जाओ ईश्वर के तरफ। मुमुक्षा तुम में जागे कि ये दुख से, दरिद्रता से, अभाव से, शोक से, मोह से, अहम मम से, इस युद्ध से, इसके जय और पराजय से, संपूर्ण द्वंद्वों से मैं निकल आऊं, मुक्त हो जाऊं, ऐसी आकांक्षा तुम्हारी जागृत हो। इसीलिए ही हमने तुमको
यह शब्द कहा कि कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, यदि मैं तुमको कहता कि अरे ज्ञान तो है अर्जुन, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, तुम भी ज्ञान स्वरूप हो, आत्मा हो, ये सबके लिए सुलभ है, सब प्राप्त कर ही लेंगे, तो तुम्हारे मन में यही विचार आता, प्रवृत्ति नहीं बनती कि चलो जब सबके लिए सुलभ है तो पड़ोसी से मांग लेंगे। जब सभी के घर में है तो फिर उस वस्तु के लिए प्रयास क्या करना। अत्यंत सुलभ हो जाए वस्तु तो प्रयास नहीं करता, मनुष्य कहता है हाँ वो वस्तु पड़ी है, रखी हुई है। तो इसलिए भी भगवान ने अर्जुन को ज्ञान की वास्तव में ही दुर्लभता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्षुरस्य धारा ऐसा कह करके इसके कठिनतम प्राप्ति के मार्गों का कथन किया गया है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करना और दुख से छूट जाऊं ये आकांक्षा करना एक ही बात है। इसलिए तुम मेरे अभिमुख हुए तो तुमको कहा जा सकता है कि तुम अब मुमुक्षु हो। अब तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो, तुम संसार से मुक्त होना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम में परमात्मा को जानने की इच्छा जागृत हो गई। क्योंकि तुमने कहा कि कोई कैसे नहीं जान सकता, मैं जान सकता हूँ। क्योंकि जीवात्मा ही तो अपने स्वरूप को जानेगा तो परमात्मा के रूप में जानेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तत्व रूप में कोई जल्दी से जान नहीं पाता, अतात्विक रूप से, परिच्छिन्न रूप से, सगुण रूप से जानता है। इसलिए यहाँ इन संपूर्ण सगुणों का कथन इसलिए किया गया है कि जो संसार की अनंत मलिनता है, उन मलिनताओं को इन सगुण रूपों के चिंतन मनन, सगुण रूपों के पूजन अर्चन वंदन, सगुण रूपों का आश्रय ग्रहण करके उन संपूर्ण कलमश और कषाय और कर्म को हटा करके चित्त शुद्ध हो जाए, मुमुक्षु हो जाए, मुक्त हो जाऊं, उसके अनंतर चित्त शुद्धि के लिए कर्म संपादन करे। इसलिए इन संपूर्ण उपासना भक्ति और ये सप्तम अध्याय से लेकर के द्वादश अध्याय तक की सारी श्रृंखलाओं को यथा योग्य तरीके से उपस्थापित भगवान अर्जुन के सामने करना चाहते हैं। जब जीवात्मा परमात्मा की ओर अभिमुख होता है और परमात्मा के द्वारा इतना प्रयास करने के अनंतर, भगवान के द्वारा जब इतना यत्न किया गया, इतनी जागृति लाई गई, अर्जुन को झकझोरा भगवान ने कि तुमसे नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। क्षत्रिय का पुत्र है, इसलिए वह उस ललकार को सुन करके कहा कि नहीं, मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। तब भगवान ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तो तुमको चित्त शुद्ध करना पड़ेगा, अभी तो तुम्हारा चेहरा ही मलिन है। चेहरा में चेहरा अर्थात यद्यपि चेहरा शब्द कोई बहुत संस्कृत शब्द नहीं है, तुम्हारे मुखमंडल पर अश्रुओं से और अश्रु की मलिनता से अभी बहुत सारा कषाय जमा हुआ है। पहले बाह्य मलिनता को दूर करो, फिर से अंतस की मलिनताओं को दूर करो। जब मनुष्य भीतर से प्रसन्न रहता है तो उसके मुखमंडल की आकृति और उसका उत्फुल्ल होना बाहर से स्पष्ट दिखाई देता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अभी बहुत अशुचि है, अभी अपवित्रता है, अभी विचारों में संस्कार नहीं है, अभी तुम्हारे देह ही तुमने अनेक प्रकार के बाह्य संग्रह से, अश्रु इत्यादियों से, देह से निकले हुए मल से तुमने इसको मलिन कर रखा है। इसलिए आभ्यंतर और बाह्य शुचि की आवश्यकता है, चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, जिससे तत्व ज्ञान होगा। भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुमने हमारे तरफ देखा ना। भगवान ने अर्जुन को कहा कि जब हमने तुमको कहा कि नहीं जान सकते, तब अर्जुन ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, रामकृष्णादयो हो, रामकृष्ण इत्यादियों को तो जानते हैं, विष्णु महादेव इत्यादियों को जानते हैं। भगवान ने कहा ठीक जानते हो, परंतु वह जानने से तुमको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ तो उनका जो स्वरूप है, जो लक्ष्यार्थ है, उनको ग्रहण करने की बात है। वाच्यार्थ के ज्ञान से परोक्ष के समान माना जाएगा, उससे आत्यंतिक कल्याण नहीं होगा। पुनः उनकी चर्चा हो चुकी है। इसलिए भगवान ने कहा कि हाँ, जब तुमने हमारे तरफ देखा तो हमने मान लिया कि तुम मुमुक्षु हो, मुक्त होना चाहते हो। अब तो कहे अब तो चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करें। क्या करें भाई चित्त शुद्धि के लिए? तो कहे कि वही पूर्व में जो कथन किए गए हैं साधन, उनका अनुष्ठान करें। मुमुक्षा जागृत होते ही, जैसे जैसे बुभुक्षा जागृत होती है कि नहीं, धन कमाऊं ऐसी इच्छा होती है कि नहीं, तो धन के लिए प्रयास करता है कि नहीं मनुष्य।
धन अर्जन करूं ऐसा प्रयास करता है तो उसके लिए दुकान खोल लेता है, सामग्री संग्रह करता है, दुकानों में ग्राहक कैसे बढ़ें इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रचार करता है, बहुतों को बुला करके लाता है, छूट देता है कि इतनी छूट है, इतने की खरीदारी पर इतने का छूट है। उसका कुल तात्पर्य यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें। और आपसे झूठ बोलता है कि महाराज कहे कोई सामान खरीदने आपको जाना होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा अवसर नहीं होते हैं सामग्री इत्यादि खरीदारी की परमात्मा के अनुग्रह से, तो कहे खरीदारी करने कभी जाना पड़े और उसको कहा जाए कि भाई थोड़ा कम करो, कितने का, तो वो कहेगा कि अमुक रुपए का है, इतने का। तो उसको आप कहेंगे कि भाई ज़रा कम करो, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो कहेगा चलो आपके लिए कम कर देता हूँ। तो आपके लिए वो दुकानदार सभी आपके लिए वो कुछ कम कर देगा। उससे भी आप आगे कहें कि नहीं नहीं और कुछ कम करो, तो झट से झूठ बोलना उसको पड़ता है कि नहीं इतनी की तो हमारी खरीदारी है। दुकानदारों की निंदा नहीं की जा रही है, परंतु व्यवहार में ऐसा होता है, झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ इतने की हमारी खरीदारी है महाराज, हमने 10 में खरीद के लाया तो आपको 10 से कम में तो नहीं दे सकते। तो जिस प्रकार से एक बुभुक्षु पुरुष प्रयास करता है तत्काल, जैसे भूखा व्यक्ति भोजन करता है और उस भोजन को नियत रूप से करता है, और विशेष करके आश्रमों में तो भोजन की घंटी बजती है, आप लोग जानते हैं, सत्संगी हैं, भोजन की घंटी बजती है, 10 बज गए घंटी बज गई, अथवा 11 बज गए घंटी बज गई। नियत रूप से मनुष्य भोजन करता है। और आपको कोई रोग नहीं हुआ, रोग का संदेह हो गया, आप रोगी हो गए, आप बीमार हो गए, भगवान न करे कोई बीमार हो, सत्संगियों को बीमार क्यों, पहले से ही भवरोग बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है, इसी के निरामय के अनेक प्रकार के उपाय यत्न और चेष्टा इत्यादि चल रहे हैं। भवरोग ही ठीक हो जाए तो उसके छोटे मोटे रोग तो ऐसे ही ठीक हो जाएं। तो रोग हो जाए आपको और औषध दवाई खाने का नियम बना दिया जाए, आपको भोजन से पहले खाना है तो हम सब भोजन से पहले ही खाते हैं, चलो भोजन के बाद खाएं, ऐसा प्रयास नहीं करते। यत्न करके भोजन से पूर्व खाने की औषधि को भोजन से पूर्व ही खा करके, याद रख करके, हमने तो कईयों को, बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि आश्रम की पंक्ति में भोजन करने में वो पॉकेट में औषधियों के, अब उनको शरीर रोगी हो गया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, शरीर है तो रोग है, जरा है, इसमें मलिनता है, इसमें वृद्धत्व है, इसमें सब कुछ इसके दोष हैं ही। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इसके 6 दोष तो प्रसिद्ध रूप से हैं ही। हमने बहुतों को ऐसा देखा है, सभी लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि भोजन के पंगद में भी पॉकेट में कुछ औषधियाँ लेकर के जाना पड़ता है। कितनी नियमानुवर्तिता है, कितने नियम से, कितना संकल्प करके, कितनी सतर्कता से शरीर की स्वस्थता के लिए एक दिन भी, एक बार भी बिना त्रुटि के औषधि और भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं। नियम कर सकता है मनुष्य, यदि मनुष्य चाहे, परंतु दुर्भाग्य से वही मनुष्य जो भोजन अत्यंत नियम के साथ करता है, वही मनुष्य जो रोग होने पर औषधि इत्यादियों का अत्यधिक सतर्कता के साथ बिल्कुल टाइम पर उस औषधि को, दवा को खाता है जिस प्रकार से, क्या उसी प्रकार से चित्त शुद्धि इत्यादि के लिए प्रयास करता है? क्या उसी प्रकार से सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि सद्गुणों के आहरण के लिए क्या उसी प्रकार से यत्न करता है? भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है अर्जुन, तुम मुक्त होने के लिए हमारे अभिमुख हुए, परंतु अब तो चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या करें? तो वही बात है, चित्त शुद्धि के लिए आपको सत्कर्म करने पड़ेंगे, सदाचार को अपनाना पड़ेगा, सद्गुण और दैवीय गुणों से युक्त आपको होना, सभी को, किसी भी व्यक्ति को होना पड़ेगा। कहे पहले से ही श्रवण मनन ही कर लें, तो कहे कि श्रवण मनन भी स्थायी नहीं होता उनका, जिनका चित्त में अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतर के कर्म और उनके कलुष भरे हुए होते हैं। श्रवण उसके लिए उतना हितकारी और कार्यकारी नहीं हो पाता, क्योंकि रोग अत्यंत गहरा है ना। आचार्य
शंकरानंद स्वामी पाद ने भी इस बात को विशेष रूप से स्मरण किया है कि मुमुक्षुताया चित्त शुद्धिर ज्ञानोद्देशे नैव नियत श्रवणादि प्रवृत्ते तत्समुत्पन्न सम्यक ज्ञान सिद्धेश्च। इतनी लंबी सी पंक्ति भगवान आचार्य शंकरानंद स्वामी पाद लिखते हैं कि नियत श्रवण आदि, नियत सत्कर्म आदि, नियत रूप से, जिस प्रकार से आप दैनिक भोजन नियत रूप से करते हैं। एक बार आपको भोजन आपको न प्राप्त हो, दोपहर का अथवा रात्रि को भोजन न मिले तो हमको नींद नहीं आएगी। रात्रि का एक दिन का भोजन आपको व्यतिक्रम हो जाए तो रात्रि को निद्रा नहीं आएगी। प्रातःकाल आपको प्रातराश, बाल भोग इत्यादि आपको न प्राप्त हो तो आपको मन विचलित होगा, बार बार मन उस तरफ जाएगा। परंतु कभी सत्कर्म छूट जाने पर, सद्धर्म का अनुष्ठान छूट जाने पर, कभी सत्संग का संयोग छूट जाने पर क्या चित्त में उतनी ही पीड़ा होती है। क्योंकि बात यहाँ आत्म तत्व को तत्वतः जानने की बात हो रही है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भगवान ने कहा अर्जुन को कठोरता पूर्वक दृढ़ता के साथ कि हे अर्जुन, तत्वतः कश्चित, कोई तत्व रूप से नहीं जान पाता। उसका कारण यही है कि मुमुक्षुता नहीं है। मुमुक्षुता के अनंतर चित्त शुद्धि नहीं है। चित्त में अनेक प्रकार के ये हैं, संसार के कामनाएं इत्यादि। उन चित्त को शुद्ध करने के लिए जिन साधनों को अपनाने की आवश्यकता है, जिन साधन से वो चित्त शुद्ध होगा, मन की मलिनता दूर हो जाएगी, बुद्धि की मूढ़ता जिससे हट करके बुद्धि में प्रखरता और तीक्ष्णता, तीव्रता आएगी, उन बातों को सत्कर्म और निष्काम कर्म पूर्वक तब जाकर के श्रवण मनन निधिध्यासन में पहुंचने की बात है। क्योंकि पूर्व में ही कथन किया गया है कि चर्म चक्षु इत्यादि से देखे हुए परमात्मा के अनेक प्रकार के विभूति इत्यादियों से युक्त परिच्छिन्न रूपों को देख करके भी आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु मुक्ति की प्राप्ति उससे शास्त्रों में नहीं कही गई है। ज्ञानाद एव तु कैवल्यम, तात्विक और यथार्थ ज्ञान से, स्वयं को आत्मत्व न, इसी ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। यही ज्ञान ही मुक्ति है। पर्यायवाची है ज्ञान और मुक्ति। परंतु यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि जैसे भोजन नियत है, आचार्यपाद शंकरानंद स्वामी कहते हैं कि जैसे भोजन नियत है, उसी प्रकार से सत्कर्म सद्धर्म निष्कामता पूर्वक नियत हो, उसके अनंतर श्रवण मनन इत्यादि में उसी प्रकार की प्रवृत्ति हो। उस प्रवृत्ति से समुत्पन्न सम्यक विवेक जागृत हो, तब आपको सुने हुए शास्त्रों के द्वारा परोक्ष ज्ञान होगा। तब वो जो परोक्ष ज्ञान होगा वह यथार्थ होगा। चलते फिरते रास्तों में और यात्राओं की चर्चाओं में जो निश्चय किया जाता है वह भी परोक्ष ज्ञान है, परंतु वह अत्यंत निम्न स्तर का परोक्ष ज्ञान है, जिसमें कोई चीज सिद्ध नहीं होती। मुमुक्षु होने के अनंतर निष्काम कर्म पूर्वक श्रवणादि किए जाने पर जो शास्त्रों के माध्यम से गुरुमुख के द्वारा उच्चारित वाक्यों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह परोक्ष है। जो अत्यंत अधिकारी हैं उनको परोक्ष ज्ञान के साथ साथ अपरोक्ष भी हो ही जाता है शब्दों से, परंतु जिनको इस प्रकार का अधिकारित्व तो अभी जागृत नहीं हो पाया है, वहाँ तक अब समुन्नत नहीं हो पाए हैं, जो उनके लिए उसी परोक्ष ज्ञान को शनै शनै अभ्यास के द्वारा अपरोक्ष करने की आवश्यकता होती ही है। इसलिए पुराणों में भी 2-4 इससे संबंधित पंक्तियां इस प्रकार से आई हैं कि कोई ऐसा संदेह कर सकता है कि महाराज बहुत देर हो गई, अब तो ऐसा कहा जा सकता है कि ओह अब तो सत्कर्म सद्धर्म का समय नहीं है, केवल और केवल श्रवण मनन इत्यादि से, तो वो भी एक विधि है। इसमें भी कोई आश्चर्य और इसकी बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है। साधन तो वही हैं, परंतु अपनी योग्यता, सामर्थ्य इत्यादियों को देख करके इन सब को समवेत रूप में करने की आवश्यकता भी होती ही है। तत्वतः कह करके जहाँ शब्दावली है कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः यततामपि सिद्धानां कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, ईश्वर प्रसाद भाजनीभूतः तत्त्वं ज्ञात्वा ततो विश्वविलासात्मना भासमानं सर्वं सगुणं ब्रह्म एव इति अपरोक्षतया अनुभवति इति भावः
इति तत्त्वतः। जिनको श्रीमद् भगवद गीता का आद्योपांत अभ्यास है, जो नित्य पाठ इत्यादि करते हैं, और हमारे श्री प्रेमपुरी जी महाराज आश्रम ट्रस्ट से जुड़े हुए श्रोताओं को तो प्राय मुखस्थ ही है। यह बात बीच में मध्य में इसलिए उच्चारण किया गया कि अन्य श्रोताओं को जो अन्यत्र से श्रवण कर रहे हैं उनको भी यह बात विशेष रूप से प्रबोधित करने के लिए अथवा प्रबोधन हो जाए, इस दृष्टि से कि श्रीमद् भगवद गीता जो नित्य अभ्यास करते हैं उनको तो पता ही है कि ये बातें क्यों रखी जा रही हैं। वो इसलिए रखी जा रही हैं कि भगवान आगे जाकर के जिन श्लोकों का उच्चारण करने वाले हैं उस उपदेश में प्रकृति का कथन है, उसमें गुणों का कथन है, उसमें जड़ चेतन का कथन है, उसमें भूमि जलवायु इत्यादियों का कथन है। तो उन कथनों की भूमिका के रूप में ये बातें हैं, तत्व रूप में जानने की बात है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन तत्वतः कश्चिन माम वेत्ति। ये तत्वतः क्या है? तो यथार्थ जिसको कहते हैं उसको तत्व, उसमें सगुण भी है और उसमें निर्गुण भी है, उसमें समग्रता है, उसमें किंचित भी छूटा हुआ नहीं है। माम इत्यर्थ ईश्वर प्रसाद के भाजनभूत जो हो गए हैं और तत्वम ज्ञात्वा उसको जान लेने के अनंतर यह संपूर्ण विश्व विलासात्मना भासमानम, यह जलवायु तेज आकाश के रूप में कार्य कारण के रूप में जो भी अगले श्लोक में ये बातें आने वाली हैं उन संपूर्ण भी यह तत्वतः वाले परमात्मा से भिन्न नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, उस एकमेव अद्वितीय सत्य के अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, वो एकमात्र है। परंतु यह विलासात्मना सुंदर संसार जो भासमान है, दिखाई दे रहा है, अनुभव में भी आ रहा है, ग्रहण भी हो रहा है, छूट भी रहा है, अनंत खगोल भूगोल तक फैला हुआ है, अंड ब्रह्मांड पिंड तक फैला हुआ है, ऐसा विराट और अथाह यह जो एक किंचित है ना, यह परमात्मा से अभिन्न ही है। इसको बोध कराना चाहते हैं। सामान्य रूप से तत्वतः का यही अर्थ है। उसके लिए आपको पूर्व में सगुण का ज्ञान चाहिए। सगुण के ज्ञान के लिए जो गुणों के आश्रय हैं उन आश्रय अर्थात पदार्थ की चर्चा होगी, क्योंकि गुण हमेशा स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, वो किसी न किसी पदार्थ के आश्रय में रहते हैं, द्रव्य के आश्रय में रहते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य पदार्थ इत्यादि जो अन्य अन्य सिद्धांतों में थोड़े भिन्न प्रकार से हैं, और हमारे अद्वैत में भी जो भूमि वायु आकाश इत्यादि पंचभूतों के रूप में आने वाली हैं, उनके आश्रय में रह कर के जो गुण इत्यादि की क्रियाकलापें हैं वो भी होती हैं। उन सब को यह जो भासमान संपूर्ण प्रपंच है, इस प्रपंच को भी परमात्मा से अभिन्न जानना, देखना, अर्थात परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त इस भासमान जगत की अपनी स्वयं की कोई सत्ता, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। किस प्रकार की सत्ता है इसकी भी चर्चा आएगी, इसकी यथार्थता क्या है इसकी भी चर्चा है। भासमान है, मिथ्या है, विवर्त है, परिणाम है, वो सारी चर्चाएं आने वाली हैं। पर यहाँ तत्वतः का अर्थ यत्किंचित जो है, वो यत्किंचित को जान लेने का नाम तत्वतः ज्ञान, ऐसा समझ लेना चाहिए। आचार्यों ने सुंदर 2-3 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं कि कीदृशम ब्रह्म किम लक्षणम ब्रह्म, जिसको तत्वतः कहा जाता है। ये अर्जुन के मन में स्वाभाविक आएगा। जब अर्जुन ने भगवान को ये कहा कि आपने कैसे कह दिया कि कोई नहीं जानता, सभी तो जानते हैं। भगवान ने कहा कि तत्वतः नहीं जानते ना, तो झट से अर्जुन के मन में यही स्वाभाविक रूप से प्रश्न आया कि ये तत्वतः क्या है, कैसा तत्वतः है। मान लें आप श्री कृष्ण वासुदेव ये खड़े हैं, क्या आप ही यथार्थ रूप से तत्व है कि नहीं है, अथवा भगवान राम कृष्ण इत्यादियों का जो विग्रह वपु है वो तत्व है कि नहीं है। तो इसी बात को भगवान समझाना चाहते हैं कि जो भी परिच्छिन्न है वो तत्व नहीं है। भगवान ने यहाँ पर कहा, अर्जुन ने यह प्रश्न रखा कि किम कीदृशम तत् तत्वतः ब्रह्म, कीदृशम किंग लक्षणम, कैसे कैसे लक्षणों से युक्त है जिसको हम तत्व जाने हैं केशव, ऐसा भगवान के सामने अर्जुन पूछना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर फिर से भगवान ने कहा कि
हे अर्जुन, ये तो बड़े बड़े आचार्यों ने सर्वम खलु इदम ब्रह्म ऐसा कह करके साक्षात वेद भगवान उद्घोष करते हैं। तदन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य ऐसा कह करके भगवान वेद व्यास सूत्रकार कहते हैं इन्हीं श्रुतियों के आधार पर। और भगवान भी यहाँ तत्वतः अशेषतः किंचित न अवशिष्यते इत्यादि कह करके एकमेव अद्वितीय सत्य का प्रतिपादन करना चाहते हैं। ऐसे वस्तु को यहाँ पर तत्वतः अर्थात सकल कार्य कारण सहित उसकी भासमान सत्ता के साथ उसको तत्वतः हे अर्जुन मैं तुमको बोध कराऊंगा, ऐसा यहाँ समझ लेना चाहिए। जैसे उदाहरण आचार्यों ने ऐसा दिया कि जैसे जिसकी आसक्ति आभूषणों में है, आकृति में है, रूप रंग में है, तो वो जाकर के बाजार से सोने के अनेक प्रकार के आभूषणों को खरीद लेता है। उसको आकृति प्रकृति का बोध रहता है। परंतु उससे पूर्व एक दो बातें पूर्व के प्रसंग की विस्मृत हो गई। जैसे तत्वतः जानना चाहिए, तो तत्वतः जानने की अधिकारित्व योग्यता क्या है? तो भगवान ने अर्जुन को कहा, उदाहरणों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तत्वतः जानने की बात हुई कि मुमुक्षुत्व आई, उससे ज़्यादा दुर्लभता चित्त शुद्धि आई, क्योंकि बहुत में मुक्त हो जाऊं ऐसी इच्छा होने पर भी चित्त शुद्धि के लिए किए जाने वाले सत्कर्म, सद्धर्म और सत्संग इत्यादि का आश्रय ग्रहण नहीं कर पाते। पुनः इस बात को स्मरण करने की है कि मुक्त हो जाऊं, मुमुक्षा हो गई संसार के दुख देख करके, अभाव देख करके, पीड़ा देख करके, यहाँ की कमियों को देख करके, यहाँ के अभाव को देख करके, जिस किसी भी हेतु से मुक्त होने का संकल्प जग गया, परंतु मुक्त तो तब होंगे तत्वतः परमात्मा को यथार्थ रूप से जान करके। कैसे होगा? तो कहे उसके लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता होगी। चित्त शुद्धि के लिए आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। आधुनिक भाषा में यदि उसको कहा जाए तो आपको अत्यंत नियमित दिनचर्या इत्यादि आपको उपस्थित करने पड़ेंगे। विचारों का प्रक्षालन आपको करना पड़ेगा। संपूर्ण कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करना पड़ेगा। चित्त शुद्धि के लिए आपको यत्न करना पड़ेगा। उसके अनंतर तब आप श्रवण इत्यादि करेंगे। उन श्रवणों का अर्थ और तात्पर्य आप निर्णय करने की बुद्धि हो पाएगी। इसलिए अभिगीता में भी इस बात को और वामन पुराण में भी एक दो पंक्तियों में इस बात का स्मरण किया गया है कि चित्त शुद्धि मृते ज्ञानम यथा कोपि न विंदते। चित्त शुद्धि के बिना, मुमुक्षु हुए बिना चित्त शुद्धि नहीं होगी, और बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान हो जाए ऐसा यदि कोई सोचता है तो कोपि न विंदते, किसी को भी बिना चित्त शुद्धि के तत्वतः आत्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली है। बिना चित्त शुद्धि के परमात्मा के परिच्छिन्न रूपों का दर्शन हो सकता है, जैसे कंस को भी हुआ, शिशुपाल को भी हुआ, रावण को भी हुआ। भगवान रामभद्र के दर्शन रावण ने कोई चित्त शुद्धि करके नहीं किया था। कंस को जो दर्शन हुआ भगवान को, उसने भी कोई तप यज्ञ याग इत्यादि करके, ब्राह्मणों को दक्षिणा बांट करके, अथवा आसन बांध करके, स्वाहा स्वधा करके, अथवा नेत्र कर्ण नासिका इत्यादि बंद करके, प्राणायाम संधान करके उसको भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। अनुग्रह से ही हुए थे, चित्त उसका शुद्ध नहीं था, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। सामान्य सी बात है ये। इसलिए कहा गया चित्त शुद्धि ऋते ज्ञानम यथा कोपि न विंदते। और तत्व ज्ञानम बिना तद्वद न वेत्ति सगुणम विभुम। और जब तक सकल सगुण का, सकल प्रपंच का, सकल सृष्टि का, सकल कार्य जगत का कारण एकमात्र परमात्मा है ऐसा निश्चय जब नहीं करेंगे, तो उस परमात्मा से यह अभिन्न है ऐसा निश्चय और निर्णय नहीं कर पाएंगे। इसलिए तत्व ज्ञान के लिए सगुण का यथा योग्य और यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है, जो शुद्ध अंतःकरण में होने वाला है, जिसको भगवान ने इसी श्रीमद् भगवद गीता के प्रसंग में ये कहा कि अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। जो सगुण इत्यादि जो परमात्मा के विराट हैं, उनको दर्शन करने के लिए भी चित्त के शुद्धि का होना आवश्यक है। इसलिए चित्त शुद्धि पूर्वक तत्व ज्ञान के लिए सगुण विभु जो है उसका ज्ञान भी आवश्यक है। इसलिए यहाँ कार्य और कारण इन दोनों का आगे के श्लोकों में भगवान उपस्थित करने वाले हैं। फिर से भगवान यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं कि श्रोत्रारम प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य, सुन सुन करके अर्जुन के मन में उस ज्ञान प्राप्ति के लिए
अनेक उत्साह और जागृति जगे, इसलिए भी भगवान इन बातों का यहाँ तत्वतः ऐसा कह करके कहना चाहते हैं। और ये चित्त नाम की जो वस्तु है उसकी शुद्धि कैसे होती है? कर्म योगे न संशुद्धे है। तब चित्ते बोधे बोधोदय स्थिरे, कर्म योगे न संशुद्धे चित्ते बोधोदय। कर्मयोग से जिसकी चर्चा छठे अध्याय तक विशेष रूप से हुई है, इन अध्यायों में भी सामान्य रूप से और यत्र तत्र आने वाली हैं, परंतु प्रमुखतया पूर्व के प्रसंग में जो प्रथम षटक है वहां पर इसकी चर्चा हुई है। कर्मयोगेन, जिसको बहुत संक्षेप में भगवान ने कहा आरुरुक्षु मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते, ऐसा कह करके दो साधनों का वहां कथन किया है। उसका अर्थ यह है कि जो कर्मयोग में आरूढ़ होना चाहते हैं उसके लिए कर्मयोग ही साधन है। कर्म कारण मुच्यते साधन है। कर्म उसी कर्म निष्काम कर्म योग से, कर्म संन्यास योग से संशुद्धे चित्त की शुद्धि होती है। चित्ते संशुद्धे, जब एक बार चित्त की शुद्धि हो गई तो बोधोदय स्थिरे, स्थिर बोध होगा। उस कर्म संपादन काल में भी किंचित श्रवण मनन इत्यादि तो करेगा ना, परंतु उस श्रवण का अद्वितीय ब्रह्म तत्व में तात्पर्य निर्णय नहीं कर पा रहा होता है। अन्य अन्य अनेक प्रकार की कल्पना श्रवण के फल के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके सुनने का अभ्यास हुआ तो शरीर तो सद गया, वो भी एक फल है, परंतु उतने ही फल के लिए गुरु मुख से उन वाक्यों को नहीं सुना जाता है। कर्म योगेन संशुद्धे चित्ते बोधोदय स्थिरे, जगत समग्रम सगुणम ब्रह्मैवेत्यनुभूयते। जगत समग्रम सगुणम ब्रह्मैवेत्यनुभूयते। अत्यंत शुद्ध अंतःकरण के द्वारा गुरु वाक्य से सगुण का भी आप श्रवण करेंगे और संपूर्ण भूमिरापो नलो वायु, ऐसा कह करके भगवान आगे कथन करने वाले हैं। उन कथन किए जाने वाले समग्रम जगत और सगुणम ब्रह्म, जो जगत का कारण बनता है, किसके सहयोग से कारण बनता है वो भी एक बात है। वह जो कारण ब्रह्म है, ब्रह्म एव इति अनुभूयते। तब उसको लगता है कि हो ये कार्य और कारण तो एक ही हैं, कारण को बिगाड़ करके ही कार्य बना हुआ है। यहीं पर उदाहरण का स्मरण करना आवश्यक है। जैसे आभूषण की इच्छा वाला व्यक्ति जाकर के सोने के नाना प्रकार के आकृति प्रकृति को, डिजाइनों को देखता है और खरीद के लाता है, परंतु होता क्या है? वो बोलता है मैं कंकण और कुंडल खरीद के लेकर के आया, परंतु कोई देखता है तो कहता है अरे ये तो सोने के हैं। तो उसमें आकृति है नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। उसका कंकण नाम है, कुंडल नाम है, उसके नाम कंगन और कुंडल ऐसे रखे गए हैं, परंतु है क्या? स्वर्ण है। और कंकण कुंडल स्वर्ण अर्थात सोना, सोने से बने हुए जो गहने हैं, गहने क्या हैं? सोने ही तो हैं, परंतु गहने हैं कि नहीं? बोले हाँ गहने भी हैं। उनका नाम कंकण है, हाथ में पहनने वाला है, कान में पहनने वाला है, गले में पहनने वाला है, मस्तक का मुकुट है, अथवा अन्यत्र भी अंगुलियों में जो नाना प्रकार से पहने जाते हैं, तत्तद उसके नाम है, नहीं है ऐसा नहीं, परंतु वास्तव में क्या है? तो सोना ही है। तो किसी किसी को सोने चांदी का उदाहरण न समझ में आए तो ऐसा समझा जा सकता है कि कोई खेती करने वाला व्यक्ति हो, उसके पास बहुत सारे औजार रहते हैं लोहे के, कोई काटने वाले हैं, घास काटने वाले, धान काटने वाले, गेहूं काटने वाले, जमीन खोदने वाले, तो सारे उसके औजार किससे बने हैं? तो कहे कि लोहे से बने हुए औजार हैं। उनके नाम अलग अलग हैं, दवित्र है, लवित्र है, कुदाल है, अथवा अन्य अन्य भी जो उसके नाम हैं। कुदाल उसका है, यथार्थ है, कुदाल शब्द के उच्चारण से उसका व्यवहार होता है, वो कार्यकारिता भी उसमें है, परंतु वास्तव में क्या है? वास्तव में लौह ही है। जिस प्रकार से लोहे से बने हुए सारे पदार्थ लोहा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार से स्वर्ण के बने हुए आभूषण सोने के अतिरिक्त भले ही नाम कुछ भी आप रख दीजिए, वह सोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे मृत्तिका से बने हुए संपूर्ण घट कलश पात्र इत्यादि, घट कलश पात्र और ओ तत्तद नाम होने पर भी मृत्तिका से बिल्कुल भिन्न नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम।
इसी को भगवान वेद व्यास ने तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य ऐसा कह करके कहा कि वो अनन्यत्व का कथन करते हैं। आभूषण सोने से भिन्न है क्या? लोहे के औजार लोहे से भिन्न है क्या? बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। और मृत पात्र मिट्टी से भिन्न है क्या? किंचित भी भिन्न नहीं है। तद्वद यह संपूर्ण प्रपंचात्मक कार्य कारण जात जगत ब्रह्म से भिन्न है क्या? अलग से उसकी सत्ता है क्या? किंचित भी उसकी सत्ता नहीं है। आभूषणों से आप सोना निकाल देंगे तो आभूषण नाम की कोई चीज रह नहीं जाएगी। आधार वही है, अधिष्ठान वही है, आश्रय स्थल वही है। लोहे के बने हुए औजारों से आप लौह तत्व निकाल लेंगे, मिट्टी से बने हुए पदार्थों से आप मृत्तिका निकाल लेंगे तो वहां मिट्टी पाती। तद्वत यह जो ब्रह्म कार्यत्व संपूर्ण चराचर जगत से चेतन तत्व को निष्क्रमण कर देने से वो निकलने वाला नहीं है, एकमेव अद्वितीय सद है, परंतु हटा दें तो वहां जगत नाम की कोई चीज रहती नहीं है। उसी प्रकार से संपूर्ण चराचरात्मक सगत समग्रम सगुणम ब्रह्म ही वा ब्रह्म एव इति अनुभूयते भावेनानेन भगवान वक्तिम माम वेत्ति तत्वतः। यह बात अविगीता में भगवान वहां पर प्रसंग है इस प्रकार से कि श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने कहा कि कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः तत्व से जान लेता है, ऐसा भगवान ने कैसे कहा? तो इसी भाव से भावेन अनेन भगवान वक्तिम, भगवान बोलना चाहते हैं क्या? माम व्यक्ति तत्वतः, हे अर्जुन कश्चिन कोई एक विरला पुरुष होता है जो संपूर्ण इदंतया और अहमतया जो कुछ भी दिखाई देने वाला है वह ब्रह्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा जान जो लेता है जगत इति ज्ञानादपि श्रेष्ठम। तो इसको तत्वतः माम वेत्ति तत्वतः, इसको तत्वतः ज्ञान कहा गया और यह अत्यंत दुर्लभ है। अब स्वाभाविक रूप से प्रश्न आएगा कि अच्छा तत्वतः जानना अर्थात मृत्तिका ही जानना, स्वर्ण ही जानना, अथवा इस जगत के कारण रूप में ब्रह्म को ही जानना, तत्वतः जानना है, तो फिर ये संपूर्ण प्रपंचात्मक जगत इत्यादि इत्यादि ब्रह्म से कैसे निर्माण हुए? उससे अभिन्न है तो उससे भिन्न कैसे दिखाई देते हैं? मिट्टी से अलग घट नहीं है, हो ही नहीं सकता, फिर घड़ा ऐसे कम्बुग्रीवमान कैसे दिखाई देता है? सोने से अलग आभूषण बिल्कुल भी नहीं है, परंतु आभूषण की गति, प्रकृति, आकर्षण, उपयोग उसकी बिल्कुल भिन्न और विलक्षण है। तो तद्वद यह जो ब्रह्म चैतन्य है उससे क्या यह जगत भी उसी प्रकार अलग उपयोगी है? तो इत्याकारक संदेह अर्जुन के मन में फिर से जागृत होंगे। उन संदेहों को और उन समाधानों को फिर से भगवान यहाँ विस्तार पूर्वक अपनी विभूतियों का कथन करके, अपनी प्रकृति का कथन करके अगले श्लोक संख्या 4 में फिर से चर्चा करने वाले हैं, जिनकी चर्चा आगे हम लोग आगे के सत्रों में यथा योग्य मति गति और समय के अनुसार करेंगे। आज समय की मर्यादा का पालन करते हुए आज के सत्र को हम लोग यहाँ इसी चौथे श्लोक के उच्चारण के साथ और अन्यत्र को सामान्य जयकारा इत्यादियों के साथ हम लोग आज के सत्र को फिर से यहाँ विश्राम देंगे। श्लोक संख्या 4। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।